हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और ट्राइबल पीपल्स की हक की बात करते थे। अभी हाल ही में हमारे पीएम मोदी जी आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर 30 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज स्टैचू का उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन समारोह का एक वीडियो भी है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। అల్లూరి सीताराम राजू गारू भारत के शौर्य, भारत के आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक है। सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो आज हम लोग अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। उनका जन्म 1897 में हुआ था और कहा जाता है कि मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। वैसे उनके पिता गुजर गए थे जब वो मात्र 8 साल के थे। उसके बाद उनकी मां ने उसका ध्यान रखा। वैसे हम लोग जानते हैं कि उस समय हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो वो हमारे दूसरे रिसोर्सेज के साथ साथ जंगलों का भी दोहन कर रहे थे और इसके साथ ही वहां पर पहले से रह रहे ट्राइबल्स पर काफी पाबंदियां थी। वैसे अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के इन व्यवहार को पहले से देखते आ रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 को स्ट्रिक्टली लागू कर दिया तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। वैसे इस एक्ट के तहत इन ट्राइबल्स को पोड़ू कल्टीवेशन करने से रोका जा रहा था। और यदि हम लोग पोड़ू कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो पोड़ू एक तेलुगु वर्ड है और इस तरह के कल्टीवेशन को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काटकर जगह को साफ किया जाता है, फिर उन पौधों को वहीं पे जला दिया जाता है और कुछ दिन के बाद फिर उस पर खेती किया जाता है और एक जगह पर 2-3 साल खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है और सेम प्रोसेस को दूसरे जगह पर दोहराया जाता है। और जब अंग्रेजों ने इन ट्राइबल्स पर मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दिया तो इन ट्राइबल्स का फॉरेस्ट जाना भी सीमित कर दिया गया। और वैसे यदि देखें तो ये ट्राइबल्स अपने जीवन यापन के लिए इन जंगलों पे ही डिपेंड रहते हैं, तो उन लोगों में इस एक्ट को लेकर गुस्सा आना ऑब्वियस सी बात है। और इन्हीं सब चीजों को देखकर अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 में रामपा रेबेलियन शुरू कर दिया ताकि इन ट्राइबल्स को उनका हक वापस दिलाया जा सके। और वहां के लोकल पीपल उन्हें मान्यम वीरुड़ा कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है जंगल का हीरो। वैसे अल्लूरी सीताराम राजू आर्म स्ट्रगल पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि हम लोग लड़कर अपना हक ले सकते हैं और इसी क्रम में उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन पर रेड किया और जो भी वहां आर्म और एम्यूनिशन मिला उन्हें सीज कर लिया। वैसे जिस स्टेशन पर उन्होंने रेड किया था उसमें शामिल था चिंतापल्ली, राजा ओमंगी, अडाटीगाला, रामपा चोदावरम और देवीपट्टनम। और जब उन्होंने इन स्टेशनों से हथियार ले लिया उसके बाद उन्होंने वहां पर नोट्स भी छोड़े। इसके अलावा उन्होंने वहां के ट्राइबल्स के लिए और भी बहुत कुछ किया था। इसी वजह से वहां के लोग उसे पसंद करते थे। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजों से भी दुश्मनी मोल ली थी और फिर आगे चलकर 7 मई 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आगे वीर गति को प्राप्त हो गए। और यदि देखें तो अल्लूरी सीताराम राजू एक महान फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व किया और उनके हक के लिए लड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।